नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र जमा कर विधायक रहीम खान ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीदर दक्षिण के कांग्रेस उम्मीदवार अशोक हेनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम बॉम्बे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नड्डा अभिनेता सुदीप के साथ विशाल रोड शो किया। इस चुनाव के बाद चुनावी राजनीति छोड़ दूंगा, सिद्धरामैया ने कहा। शेट्टार और सावदी के शामिल होने से कांग्रेस कर्नाटका चुनाव में 150 सीटें जीतेगी, डीके शिव कुमार का दावा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रहीम खान ने बुधवार को शहर में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। चौबारा से गावा चौक, मेन रोड, शाहगंज कमान, क्रांति गणेश, अम्बेडकर चौक, शिवाजी चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन पत्र सौंपा। सजे धजे वाहन में कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, उम्मीदवार रहीम खान, नेता अब्दुल मन्नान सेठ, कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, प्रचार समिति जिला इकाई के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, पूर्व बीडीए अध्यक्ष संजय जागीरदार मौजूद रहे। बाजे गाजे के साथ शोभ यात्रा निकाली गई। पूरी शोभ यात्रा के दौरान पटाखों की झड़ी लगी रही। बीच रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों व प्रशंसकों ने विधायक रहीम खान का अभिनंदन व स्वागत किया। रहीम खान ने जीत के नारे लगाए। चिलचिलाती धूप के बावजूद कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुलूस में भाग लिया। अल्पसंख्यक विरोधी नीति विधायक रहीम खान ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें अल्पसंख्यक विरोधी नीति पर चल रही हैं और उन्होंने आरक्षण रद्द कर दिया। जेडीएस के मौजूदा उम्मीदवार 15 साल से बीजेपी में थे। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों का समर्थन किया और बधाई दी। इसीलिए अल्पसंख्यकों को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतों का बंटवारा न हो। 3 बार के विधायक के रूप में मैंने बीदर निर्वाचन क्षेत्र में काफी विकास कार्य किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र को मॉडल बनाने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतदाताओं ने कहा कि दोनों पार्टियों को चुनाव में मौका नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रहीम खान की भारी बहुमत से जीत तय है। अगर वह देखेंगे कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए सभी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आए हैं। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज आपको सबको मालूम है, मैं नॉमिनेशन डालने जा रहा हूं। इस नॉमिनेशन में हमारे ईश्वर खंड्रे जी भी आए हैं। हजारों की तादाद में बीदर की जनता आई है, सभी समाज के लोगों की। और ये जो बीजेपी है, ये जो जेडीएस है, दोनों एक ही है। और अभी जेडीएस से जो कैंडिडेट आया है, बीजेपी में 15 साल था और हमेशा जितने बीजेपी के कानून निकले उसमें एनआरसी है। और अभी रिसेंटली 4% माइनॉरिटी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन के बारे में वो मुबारकबाद दिया है। एनआरसी में तो वो गणेश मैदान से लेके गांधीगंज तक हजारों की तादाद में अमित शाह और मोदी तुम जो किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं बोल के स्ट्राइक निकाला सो आदमी है। और कब क्या करता है पता नहीं, आप लोगों को पता है। ये एक माइनॉरिटी की सीट है। पूरे कर्नाटक में सिर्फ 7 माइनॉरिटी की सीट है। एक बीदर की माइनॉरिटी सीट भी उसको देखा नहीं जा रहा। पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में वो पूरे लोग उन्हें ही राज करना चाह रहे हैं और हमारे लोगों को डिवाइड करके वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन मेरे पूरे बीदर की जनता जो 2 लाख है, मुझे सभी लोग जानते हैं और पूरी 2 लाख जनता का मुझे सपोर्ट है। इस बार बहुत ही बहुमत से मैं जीतूंगा। हर समाज के लोग मुझे चाह रहे हैं। इतना बोलते हैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आज बीदर के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार रहीम खान जी के नाम पत्र दाखिल करने के इस भव्य कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। ये जो जनस्तों में जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये साबित करता है कांग्रेस पार्टी और रहीम खान की जीत निश्चित है। आज मैं आम जनता को कहना चाहता हूँ, जेडीएस और बीजेपी एक ही नाणे के 2 मुख हैं। तो
जेडीएस को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना बराबर है। इसलिए जो ना जेडीएस हमेशा बीजेपी के साथ अंदरूनी मैत्री कर चुकी है। राजा सिंह को बुला रही है हैदराबाद से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब लोग दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं। तो ऐसे में मैं विनती करता हूँ लोगों से, क्या बहकावे में मत आइए। आप जो है ना शांति अमन के लिए, भाईचारे के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, गरीबों का और युवकों का जो भी बीजेपी के कार्यकाल में जो उनका भविष्य नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है, तो इसलिए सभी की भलाई के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान को प्रचंड बहुमत से विजय करें और बीजेपी जेडीएस को भी जो है उनका डिपॉजिट जब्त होना चाहिए, ऐसा बीदर की आम जनता जो आज डिसाइड करेगी बोल के मुझे पूरा विश्वास है। 6 को 6 सीट जीत रहे हम। कल्याण कर्नाटक में 35 सीट जीत रहे हैं। कर्नाटक में 150 सीट हम बराबर जीत रहे हैं। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक अशोक खेनी ने आज शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। वह शहर में एक भव्य जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन अधिकारी सुरेखा को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस महिला की अध्यक्ष और बीदर दक्षिण की प्रभारी मीनाक्षी संग्राम, अशोक खेनी के भाई संजय खेनी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर बीदर दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के मुखंड सहित समर्थक इस तपती गर्मी में जुलूस में भाग लेकर अपने नेता का हौसला बढ़ाया और नारेबाजी की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आपने देखा काफी क्राउड आया, लोग आए, हर जगह से आए, पूरे बीदर साउथ से, हर विलेज से आए लोग। वो क्यों आए बोले तो वो देखा 5 साल जो हम से एमएलए बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, उसके लास्ट 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है पर पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए वो हमको सपोर्ट करने के लिए आए। तो हम डेफिनेटली जीतेंगे। जीतने के बाद फिर से हम डेवलपमेंट लाएंगे बीदर साउथ को। एंड सब हमारे सब मैं तो सोचता हूँ हमारे पूरे 6 लोग जीतेंगे। तो हमारे कांग्रेस के पॉलिसीज़ और प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोगों को अब पता लग रहा है ये मेरा पैसा है, वो 40% जाने के बदले हमको आ रहा है, इस बार हमारे पॉकेट में आ रहा है, हमारे घर आ रहा है। इसलिए हम वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट इतना क्राउड आया, सब जगह आ रहा। रहीम खान का भी बड़ा क्राउड था और हमारे विजय सिंह का बड़ा क्राउड था, ईश्वर खंड्रे और हमारा राशक पाल का तो काफ़ी क्राउड था, 2-3 किलोमीटर लॉन्ग था। क्यों आते लोग घर छोड़ के धूप में? क्यों? तो उनको तकलीफ़ होती है घर में रह के। जब लोग उनके अन्याय कर रहे हैं तो आके एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ हम सब जीतेंगे। सर कितने वोट से? देखिए आज 19th है तो हम 19,000 वोट से जीतेंगे। औराद तालुका में औराद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस के उम्मीदवार जय सिंह, उन्होंने आज एक भव्य जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। जुलूस एमपीएमसी क्रॉस से होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंचा। इस अवसर पर जेडीएस पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश सोलपुर और विधायक एवं बीदर दक्षिण के उम्मीदवार बंडप्पा खाशमपुर, औराद तालुका जेडीएस अध्यक्ष तानाजी तोरणा सहित कार्यकर्ताओं और नेता मौजूद रहे। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜಯಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಏನದಲ್ಲ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅಪಾರ ಜನಸೋಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಹತ್ತರಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಧನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ 130ರಿಂದ 75 ಜನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಔರಾದಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ರೈತರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅದು 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಔರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು 20,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಮನೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರು 10,000 ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 24 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪೆನ್ಷನ್ಗಳು 1200ರಿಂದ 5,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಠೋಡರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. हुमनाबाद शहर के बाहरी क्षेत्र नेशनल हाईवे पर रहे नूर ढाबा में रमजान का पूरा माह रोजदारों के लिए इफ्तार और सहर का इंतजाम किया जाता है। सोमवार को चुनावी कार्यक्रमों को कवर करने न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद के नेतृत्व में निकली टीम ने नूर ढाबे पर बड़ी संख्या में लोगों को देखा तो रोककर पता लगाया कि मामला क्या है। तब ढाबे के मालिक सैयद वजातुल्लाह ने कहा कि पिछले 38 वर्षों से इस ढाबे पर रोजदारों के लिए इफ्तार और सहर का इंतजाम ढाबा द्वारा अल्लाह की राह में किया जाता है, जहां इस क्षेत्र से गुजरने वाले मुसाफिर इफ्तार या सहर कर सकते हैं। यह हाईवे पर ढाबा पिछले कई वर्षों से है, जो यह एक परिवार चलाता है, जहां का खाना बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे में डॉक्टर मसूद ने देखा कि हैदराबाद से मुंबई और कलबुर्गी जाने वाले कोई भी मुसाफिर यहां पर समय होने पर इफ्तार या सहर कर सकता है। नूर ढाबा रोजेदार के लिए खाने पीने और नमाज की व्यवस्था कर रखा है। केपी न्यूज टीम ने नूर ढाबे पर इफ्तार और नमाज अदा करके बीदर रवाना हुई। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आप सभी हजरात जानते हैं कि यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है जी। अभी सभी लोगों के लिए जो है ना सहर का इंतज़ाम और इफ्तार का इंतज़ाम रहता है हमारी तरफ से। बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग जो है ना आते हैं यहाँ पे। मुसाफिरों के लिए ये एक सहूलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे वालिद के ज़माने से है। बहुत अच्छी खिदमत है ये रोज़दारों की, अल्लाह का शुक्र। ये तकरीबन 38 साल हो गए साहब। 38 सालों से ये है साहब। हमारे वालिद करते थे, हमारे बड़े भाई करे, अभी हम लोग कर रहे हैं जी। एक वक्त में कितने लोग अंदाज़ा? 150 आदमी रहते सर। और शहर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 350 आदमी रहते सर जी। अल्लाह का शुक्र है। ये फ़ी सबीलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया, वरना तो ये मौका बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नसीब नहीं हुआ। क्या अदा पसंद आई अल्लाह ताला को, ये एक नेक काम हमसे ले रहे हैं अल्लाह ताला जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। मेरा नाम सैयद अली मुल्ला है जी। नूर ढाबा के ओनर हूँ मैं जी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र शिंगांव में एक विशाल रोड शो किया। इस महीने की शुरुआत में अभिनेता सुदीप ने चुनावी राज्य में मुख्यमंत्री बोम्मे को समर्थन देने की घोषणा की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाली कित्तूर की पूर्व सियासत की रानी कित्तूर रानी चन्नम्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बोम्मे, नड्डा और सुदीप ने एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन में सड़कों से यात्रा करते हुए भारी भीड़ जमा की। ज्यादातर भगवा टोपियां पहने भीड़ हाथों में भाजपा के झंडे लिए वाहन के साथ आगे बढ़ी। जब नेताओं और उनके पसंदीदा सिनेमा स्टार ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया तो वे खुश हो गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने सूचित किया है कि आगामी कर्नाटका विधानसभा चुनाव सक्रिय चुनावी राजनीति में उनका अंतिम उद्यम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज मैसूर जिले के नंजगुंडा में तालुका पंचायत कार्यालय में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जहां उनके साथ पूर्व मंत्री एचसी महादेवप्पा और उनके साथ अन्य भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने मैसूर जिले के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में अपने मूल सिद्धरामनुंडी का दौरा किया और सिद्धरामेश्वर मंदिर में अपने परिवार के देवता और अपने गांव में श्री राम मंदिर की भी पूजा की। बाद में उन्होंने चामुंडी पहाड़ी के ऊपर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर और उत्तनहल्ली में त्रिपुरा सुंदरी देवी की भी पूजा की। उन्होंने उपस्थित 20,000 से अधिक लोगों के जयकारे के बीच एक मेगा रैली की। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक विशाल रोड शो निकाला। सिद्धरामैया ने कहा, यह मेरा आखिरी चुनाव है। उसके बाद यतीन्द्र और धवन राकेश चुनाव लड़ते रहेंगे। धवन अभी 17 साल के हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का होना है। वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चुनाव लड़ेंगे। धवन के लिए आपका स्नेह दर्शाता है। कर्नाटका कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के शामिल होने से पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतेगी। पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि इस विकास के साथ वीरशैव और लिंगायत समुदाय के मतदाता कांग्रेस के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे सर्वेक्षण में 141 सीटों का अनुमान लगाया गया था। अब शेट्टार और सावदी के शामिल होने से हम 150 सीटों पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों नेताओं के आने के बाद लिंगायत समुदाय में कांग्रेस के वोट शेयर में 2 से 3% की वृद्धि हुई है। मैं उन सभी भाजपा नेताओं को खुला निमंत्रण दे रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं, वह शामिल हो। आइए हाथ मिलाइए और मिलकर कर्नाटका को बचाएं। हमारे उम्मीदवारों पर छापे मारे जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है। हम ईडी और आईटी से डरने वाले नहीं हैं। हम उन्हें बस चुनाव में सबक सिखाने जा रहे हैं। न केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उद्योगपतियों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो हमारे संपर्क में हैं। उन पर भी छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग फोन पर संपर्क में हैं, उन्हें भी डरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करे। लोग हमारे फोन आने से डर रहे हैं, लेकिन कोई भी भाजपा नेताओं को ऐसे नहीं छू रहा है जैसे कि वे ईमानदार हैं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है और हम इसका सामना करेंगे। कर्नाटका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आरोपों के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोमवार 19 अप्रैल को तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई का हेलीकॉप्टर उडुपी जा रहा था, जिसमें नकदी थी। सीईओ ने कहा कि अन्नामलाई की उडुपी यात्रा के दौरान उनकी वापसी तक हेलीकॉप्टर की कई बिंदुओं पर जांच की गई और आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नाटका में आगामी चुनाव में पार्टी की गतिविधियों के प्रभारी भी हैं। सीईओ ने कहा कि हेलीकॉप्टर के अलावा अन्नामलाई का सामना वह जिस होटल के कमरे में रुके थे और उडुपी में सगाई के दौरान जिस कार में उन्होंने यात्रा की थी उसकी जांच की गई, लेकिन एक बार फिर एमसीसी के उल्लंघन में कुछ भी नहीं मिला। बयान में उल्लेख किया गया है कि अन्नामलाई जिस कार से हेलीपैड से उडुपी के ओशन पर्ल होटल तक जाती थी, उसकी भी अधिकारियों की एक टीम ने जांच की थी। अन्नामलाई ने चुनाव प्रचार के लिए उडुपी का दौरा किया था और उसके बाद
चिकमंगलूर चले गए। कोट्टूर ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा के नेता 36 वर्षीय प्रवीण कुमार की मंगलवार की रात 10:30 बजे गांव में युवकों के एक समूह ने चाकू मारकर हत्या कर दी। प्रवीण को जिला सिविल अस्पताल और बाद में एसडीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गांव उच्छम्मा देवी मेला मना रहा था और जब प्रसाद बांटा जा रहा था तो दो गुटों में झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि प्रवीण ने बीच बचाव कर गुटों को अलग किया, लेकिन चंद मिनटों में ही एक गुट ने प्रवीण पर हमला कर दिया। उन्होंने इसके चेहरे पर वार किया और फिर गर्दन और पेट पर वार किया। प्रवीण की पत्नी की तहरीर पर गर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 युवकों को हिरासत में लिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या राजनीति से प्रेरित थी या नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की हार सुनिश्चित कर बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें सबक सिखाएंगे। उनके जैसे समुदाय के वरिष्ठ नेताओं को टिकट से वंचित करके राज्य के प्रभारी भाजपा महासचिव सिंह ने जोर देकर कहा कि शेट्टार की पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल, जो अब कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़ रही है, सत्ताधारी पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट रही है और रहेगी। शेट्टार निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे थे क्योंकि यह भाजपा की सीट थी, न कि किसी जनाधार के कारण जो उनके पास कभी नहीं थी। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के उनके विश्वासघात से परेशान हैं और उनकी हार सुनिश्चित है। उन्हें सबक सिखाया जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र जमा कर विधायक रहीम खान ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीदर दक्षिण के कांग्रेस उम्मीदवार अशोक हेनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम बोम्मे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नड्डा अभिनेता सुदीप के साथ विशाल रोड शो किया। इस चुनाव के बाद चुनावी राजनीति छोड़ दूंगा, सिद्धरामैया ने कहा। शेट्टार और सावदी के शामिल होने से कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में 150 सीटें जीतेगी, डीके शिव कुमार का दावा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।